रात के अंधेरे में एक ऐसी खामोश कहानी पनप रही थी जहां एक बहू का त्याग धीरे धीरे उसकी जिंदगी को निगल रहा था। क्या सास कभी समझ पाएगी उसकी खामोश कुर्बानी को? ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और रिश्ते की एक नई परिभाषा सिखाएगी। रात के साए में जब दुनिया सुकून से सो रही थी, तब भी एक घर के चूल्हे में एक खामोश आग जल रही थी। ये आग थी एक बहू के निस्वार्थ प्रेम की, उसके अनकहे त्याग की। सुधा देवी, घर की मुखिया, जो हर चीज को नियम कानून से चलाती थी, उन्होंने देखा अपनी बहू नेहा को रात 9 बजे, जब सब आराम कर रहे थे, नेहा अपनी ड्यूटी निभा रही थी। सुधा देवी थोड़ी नाराजगी से, नेहा, ये क्या हर रोज इतना देरी तक काम करती रहती हो? थोड़ा जल्दी निपटाया करो। नेहा हल्की मुस्कान के साथ, जी मां। उस जी मां में एक पूरी कहानी छिपी थी, एक दर्द जो लफ्जों में बयां नहीं हो सकता था। सुधा देवी ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन क्या उन्होंने कभी उस जी मां के पीछे छिपी भावनाओं को सुना? अगली सुबह सुधा देवी ने पाया कि घर की हर चीज सुबह 6 बजे ही चमक रही थी। धूल का एक कण नहीं, बिखरा हुआ एक सामान नहीं, और नेहा वो थकी हारी रसोई में चाय बना रही थी, खुद को बार बार संभालते हुए। सुधा देवी हैरानी से, इतनी सुबह उठ जाती हो? नेहा मुस्कुराते हुए हल्की आवाज में, बच्चे को स्कूल भेजना होता है, पति को ऑफिस, फिर आपका नाश्ता, सब में समय लग जाता है मां। सास ने गौर किया, उसकी बहू के चेहरे पर थकान तो है, लेकिन शिकायत का एक शब्द नहीं, एक शिकायत नहीं, एक शिकवा नहीं, बस एक खामोश कर्तव्य जो वो हर रोज निभा रही थी। फिर आया वो तीसरा दिन, वो पल जिसने सुधा देवी की आंखें खोल दी। रसोई में काम करते करते नेहा अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। एक चीख और सन्नाटा। डॉक्टर आए और उनके शब्द सुधा देवी के कानों में हथौड़े की तरह बजे। डॉक्टर, इससे आराम नहीं मिलता क्या? शरीर बहुत कमजोर हो गया है। सास चौंक गईं। उन्होंने पहली बार ध्यान से देखा, बहू लगातार देर रात तक जागती थी, सुबह सबसे पहले उठ जाती थी, खुद खाए बिना सबको खिला देती, अपने दर्द छुपा लेती। डॉक्टर के हर शब्द के साथ उन्हें अपनी लापरवाही का एहसास हो रहा था। डॉक्टर, थोड़ा खुद का भी ख्याल रखे बहू जी, इतना त्याग भी ठीक नहीं। लेकिन सास की नजरें झुक गईं। उन्हें याद आया, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि तुम ठीक हो। इस घर की लक्ष्मी को, इस घर की नींव को उन्होंने कभी इंसान की तरह देखा ही नहीं था। शाम को जब सास कमरे में गईं तो उन्होंने देखा नेहा पुराने कपड़ों को सी रही थी। वो कपड़े जो शायद अब पहनने लायक भी नहीं थे, पर नेहा उन्हें फिर से जिंदगी दे रही थी। सुधा देवी नर्म आवाज में, ये तुम क्यों कर रही हो? नए कपड़े ले लो ना। नेहा धीरे से उदास मुस्कान के साथ, मां, पहले बच्चों की जरूरतें पूरी हों, फिर आपकी दवाइयां। कपड़े तो मेरे पास काफी हैं। सास की आंखें भर आईं। उन्हें एहसास हुआ कि बहू हर रोज कितनी बातों में समझौता करती है, बस परिवार के लिए। उसके त्याग का समंदर जो उन्होंने कभी नहीं देखा था, आज उनकी आंखों के सामने उमड़ रहा था। अगले दिन सुबह पहली बार सुधा देवी ने रसोई में बहू से पहले पहुंचकर चाय बनानी शुरू की। ये एक नई शुरुआत थी, एक नए रिश्ते की सुबह। नेहा हैरान होकर, अरे मां, आप? मैं बना देती हूं। सास ने उसका हाथ पकड़कर कहा। सुधा देवी प्यार से, बहू नहीं, बेटी बनकर मेरे साथ काम करोगी? नेहा रो पड़ी। पहला मौका था जब उसे इस घर में वास्तव में अपना सा महसूस हुआ था, वो पल जब एक बहू एक बेटी बन गई। सुधा देवी भावुक होकर, नेहा, मैंने कभी तेरे त्याग को समझा ही नहीं। आज से इस घर का हर काम हम दोनों मिलकर करेंगे, तुम अकेली नहीं हो। रिश्ते खून से नहीं, समझ, सम्मान और एहसास से बनते हैं। बहू केवल जिम्मेदारी नहीं होती, वो भी एक इंसान है, एक बेटी है जिसकी भावनाएं भी उतनी ही कीमती हैं। इस कहानी ने दिखाया कि कैसे एक छोटी सी समझ, एक छोटे से एहसास से रिश्तों की पूरी दुनिया बदल सकती है। अरे बेटी, रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है, खींचोगे तो टूट जाएगी और प्यार से थामोगे तो जिंदगी भर का साथ बन जाएगी। त्याग को पहचानो, रिश्तों को नहीं, जिंदगी को नया अर्थ मिल जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे समाज में आज भी ऐसी बहुएं हैं जिनके खामोश कुर्बानियों को कोई नहीं समझ पाता? या आपने अपनी जिंदगी में किसी ऐसे रिश्ते को बदलते देखा है? अपनी कहानी जरूर साझा करें। अगर इस कहानी ने आपको दिल को छुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, क्योंकि आपका एक लाइक किसी की जिंदगी बदल सकता है।
और ऐसे ही रिश्तों की सच्ची कहानियों के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बनो। सब्सक्राइब का बटन दबाओ और हमें फॉलो करो। याद रखना, रवि मामा की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, जिंदगी के पाठ हैं।